हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी फिट और फाइन होंगे। इस वीडियो में हम कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर के कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। हमारा कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा क्या होता है। बीएससी में हमारा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हमारे लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ही प्रकार के हमारे क्वेश्चन हमारे यहाँ से बनते हैं। तो देखिए कर्वेचर हमारा क्या होता है। कर्वेचर हमें किसी भी कर्व की बेंडिंग को हमें बताता है कि कोई कर्व किस प्रकार हमारा बेंड हो रहा है। जैसे मान लीजिए अगर मैं ये लिखता हूं, अगर मैं इस कर्व को बनाता हूं, भाई मैंने ये कर्व बना लिया, इस प्रकार से बना दिया। ये मान लीजिए हमारा पॉइंट V है, यहां पर हमारा पॉइंट मान लीजिए A है। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो कर्व है वो पॉइंट A पर अधिक बेंड हो रहा है पॉइंट B की अपेक्षा। पॉइंट A पर जो हमारा कर्व है वो अधिक बेंड हो रहा है पॉइंट B की अपेक्षा। इसका मीनिंग क्या है कि पॉइंट A पर जो कर्वेचर होगा इस कर्व का वो पॉइंट B की अपेक्षा अधिक होगा। पॉइंट A पर जो कर्वेचर होगा वो पॉइंट B की अपेक्षा अधिक होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि कर्वेचर जो होता है वो हमें किसी भी कर्व की बेंडिंग को हमें बताता है कि किस प्रकार हमारा जो कर्व है वो बेंड हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को देखो हम किस प्रकार हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये मेरा मान लीजिए वाई एक्सिस है और ये है हमारा एक्स एक्सिस। राइट, अब मैं यहां पर एक कर्व लेने जा रहा हूं। मान लीजिए ये किसी फंक्शन का हमारा जो है कर्व मैंने बना दिया है इस पॉइंट P। ये हमने पॉइंट P लिया, इस पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ये हमारा पॉइंट Q है, पॉइंट Q, और इस पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ये हमारा पॉइंट P है। राइट, अब मैं क्या करूंगा कि इस पॉइंट P और पॉइंट Q जो है हमारे बहुत ही दोनों जो है हमारे क्लोज हमारे पॉइंट है। ये हमने थोड़ा जूम करके बनाया है तो ताकि आपको लगेंगे कि दूर दूर है। राइट, तो ये जो हमारे P और जो Q पॉइंट्स है वो हमारे थोड़े क्लोज पॉइंट है हमारे। राइट, तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं कि P पॉइंट पे मैं नॉर्मल ड्रॉ कर दूंगा। P पॉइंट पे मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। राइट, Q पॉइंट पर भी मैं सेम टू सेम एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूंगा। तो Q पॉइंट पर मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब देखिए हमको क्या देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, N इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स एट द पॉइंट P एंड Q। P और Q पॉइंट पर जो हमारे नॉर्मल हैं उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो है हमारा N। और हमने मान लिया ये हमारा C को ही हमारे यहाँ पर पॉइंट है एक। राइट, अब समझने क्या, देखिए जब हमारा Q P की तरफ जाएगा, when Q tends to P, when Q tends to P, जब हमारा Q जो कर्व है वो P की तरफ जाएगा, जैसे जैसे हमारा कर्व Q P की तरफ जाएगा तो हमें क्या मिलेगा कि हमारा ये जो पॉइंट N है वो एक डेफिनेट पॉइंट C की तरफ ये पहुंच जाएगा। जैसे हमारा पॉइंट ये Q इधर P की तरफ आएगा तो ये पॉइंट जो हमारा C है, when Q tends to P, then point N tends to P, जो हमारा N पॉइंट है वो C की तरफ हमारा ये पहुंच जाएगा, जो कि हमारा डेफिनेट पॉइंट है। राइट, एक फिक्स हमारा पॉइंट है, डेफिनेट हमारा पॉइंट है। तो जैसे हमारा पॉइंट Q P की तरफ आएगा हमारा जो N है वो C की तरफ पहुंच जाएगा। अच्छा, हमारा ये N क्या है, N इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P एंड एट पॉइंट Q। हमारा जो N है वो कटान बिंदु है, इंटरसेक्शन बिंदु है किसका, नॉर्मल्स का। नॉर्मल कौन कौन से, P बिंदु पर और Q बिंदु पर। अब देखिए हमने क्या किया कि ये जो हमारा C हमारा फिक्स पॉइंट जब मिलेगा हमको, तो C हमारा फिक्स पॉइंट किस प्रकार मिल रहा है, जैसे ही हमारा Q पॉइंट P पर पहुंचेगा तो हमारा N पॉइंट C पर पहुंच जाएगा। तब अगर मैं इस पॉइंट C को सेंटर मानकर, क्या सेंटर मानकर, और CP को रेडियस मानकर एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूं, तो जो हमें सर्कल मिलेगा इस सर्कल को हम क्या बोलते हैं, इस सर्कल को हम बोलते हैं सर्कल ऑफ द कर्वेचर। क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफ द कर्वेचर। इसको हम बोलते हैं सर्कल ऑफ द कर्वेचर। और ये जो हमारा पॉइंट C है, डेफिनेट पॉइंट C हमारा, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ द कर्वेचर, सेंटर ऑफ द कर्वेचर। इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द कर्वेचर। राइट, और ये जो हमारा डिस्टेंस CP है इसी को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो इस सर्कल का जो रेडियस है, सेंटर हमारा C हो गया और इसका जो रेडियस है वो क्या हो गया, CP। अब हम इस CP को ही बोलते हैं क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। राइट, तो किसको बोलते हैं, ये तो हमारा सेंटर ऑफ सर्कल क्या हो गया, सेंटर ऑफ द कर्वेचर होता है हमारा C, और सर्कल ऑफ द कर्वेचर ये हमारा बन गया सर्कल, और रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है हमारा CP।
रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसको हम ध्यान रखिए, ये हमारा सीपी है और रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम एक ग्रीक लेटर रो से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर को। देखिए कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर में थोड़ा सा हमारा डिफरेंस है। जो हमारा कर्वेचर होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है हमारा, व्युत्क्रम होता है हमारा। क्या होता है? व्युत्क्रम। मींस हमारा जो कर्वेचर होगा, कर्वेचर इज इक्वल टू 1/, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में पूछा है हमसे कर्वेचर, हम निकाल देते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो वहां पर हमें मालूम नहीं होता। जबकि हमें कर्वेचर निकालना है तो इसका मीनिंग क्या है? हमें फाइंड करना होगा 1/रो का वैल्यू हमें फाइंड करना होगा वहां पर, राइट। क्योंकि हमारा कर्वेचर जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का रेसिप्रोकल होता है। हमें यहाँ पर डिफरेंट टाइप के हमें क्वेश्चन मिलते हैं कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने के लिए, जो कि हमारे फॉर्म्स पर बेस्ड है। जैसे हमारा इंट्रिंसिक फॉर्म हो गया, कार्टेशियन फॉर्म हो गया, पोलर फॉर्म हो गया, पेडल फॉर्म हो गया। इन सब के लिए अलग अलग हमारे फॉर्मूलाज हैं, तो उन पर बेस्ड हमारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो उनको हम अब हम आगे जो है ना नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लिख देंगे डिफरेंट फॉर्म के लिए, इंट्रिंसिक फॉर्म के लिए, पेडल फॉर्म के लिए, पोलर फॉर्म के लिए, और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, राइट। देखिए स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, देखिए 5 हमारे फॉर्मूला हैं टू फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को फाइंड करने के लिए हमारे पास 5 फॉर्मूले हैं। और देखिए एक दो हमारे मेथड और हैं, जिसमें कि हमारा न्यूटन्स मेथड है, वो हमारा मेथड है तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे। जो हमारे बेसिकली जो हमारे फॉर्मूले हैं जिन पर हम डायरेक्ट हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे ये हैं। पहला है हमारा फॉर इंट्रिंसिक फॉर्म। इंट्रिंसिक फॉर्म के लिए क्या है? इंट्रिंसिक फॉर्म में हमें क्या होगा कि हमें एस और साई में एक रिलेशन गिवन होगा, तब हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा रो इक्वल्स टू ds ओवर डी साई। यहां पर हमें क्या होगा? एस एंड साई में एक रिलेशन गिवन होगा, राइट। एस एंड साई में एक रिलेशन गिवन होगा। सेकंड है हमारा कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म के लिए हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है रो इज इक्वल टू 1 + dy अपॉन dx का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 अपॉन d2y ओवर dx स्क्वायर, राइट। ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म के लिए। कार्टेशियन फॉर्म का मीनिंग क्या? रिलेशन बिटवीन x एंड y। x और y में एक संबंध हमें मालूम होना चाहिए, x और y, रिलेशन बिटवीन x एंड y, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। ये हमें याद भी रखना चाहिए कि कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है और ये इंट्रिंसिक फॉर्म हमारा क्या होता है, राइट। अच्छा, पैरामीट्रिक फॉर्म के लिए, पैरामीट्रिक फॉर्म को हम डायरेक्ट इससे निकाल लेंगे, इसी की हेल्प से हम निकाल लेंगे। पैरामीट्रिक फॉर्म है तो वहां से हम dy अपॉन dx निकाल सकते हैं आप। पैरामीट्रिक फॉर्म का मीनिंग ये होता है, जैसे मान लीजिए x बराबर a cos थीटा और y बराबर a sin थीटा है, तो हम यहाँ से dy अपॉन dx निकालेंगे और dy अपॉन dx निकाल सकते हैं, जैसा कि हमने क्लास 12 में पढ़ा था, राइट। नेक्स्ट क्या देखो, हमने ये वाला फॉर्मूला लिखा है, इसका मीनिंग क्या है? देखो एक बात तो ध्यान रखना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कभी भी हमारा नेगेटिव नहीं होता। अगर नेगेटिव आएगा तो हम नेगेटिव साइन को छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे उसे कि नेगेटिव साइन था ही नहीं, राइट। वहाँ इग्नोर कर देंगे, नेगेटिव साइन आता है तो नेगेटिव साइन जो है वो यहाँ से हमको मिलता है d2y अपॉन dx स्क्वायर। हमारा कभी कभी नेगेटिव या फिर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव साइन को छोड़ देंगे। थर्ड क्या है? थर्ड पॉइंट क्या देखो, हमने ये वाला फॉर्मूला लिखा है रो इज इक्वल टू 1 + dx अपॉन dy का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 अपॉन d2x ओवर dy स्क्वायर। ये हमारे जो दोनों जो रिजल्ट होते हैं वो सेम रिजल्ट हमको देते हैं, दोनों हमारे जो है सेम रिजल्ट देंगे अगर आप dy अपॉन dx निकालेंगे या फिर dx ओवर dy निकालें। लेकिन इसका हम यूज क्या करते हैं? इसका यूज हम तब करते हैं जब dy अपॉन dx क्या है? dy अपॉन dx इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट सामान्य बिंदु पर, जिसको कि हम एक्स वाई से डिनोट करते हैं। जनरल पॉइंट लेंगे तो एक्स वाई ले लेंगे, हम क्या ले लेंगे? एक्स वाई, राइट। तो इस पॉइंट पर मान लीजिए टेंजेंट आप निकालते हैं dy अपॉन dx, अगर मान लीजिए वो आपका इन्फिनिटी हो जाता है। अब टेंजेंट आपका इन्फिनिटी है, इसका मीनिंग क्या है कि टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर? एक्स एक्सिस पर। इसे मान लीजिए ये हमारी टेंजेंट है, तो ये जो है एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर, तो ये जो हमारा स्लोप होगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन्फिनिटी हो जाएगा तो हमारा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो वो इन्फिनिटी मिल जाएगा। और हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर को इन्फिनिटी नहीं लेके आना है, तो इसीलिए हमें क्या करना होगा कि हम dx ओवर dy निकालेंगे, तो ये हमको 0 मिल जाएगा, राइट। और यहाँ से हम इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड कर लेंगे, राइट। थर्ड है हमारा पेडल फॉर्म, और पेडल फॉर्म में हम क्या करते हैं? पेडल फॉर्म का मीनिंग है कि रिलेशन बिटवीन p एंड r। पेडल फॉर्म का मीनिंग क्या है? रिलेशन बिटवीन p एंड r, रिलेशन बिटवीन
पी एंड आर, जब हमें पी और आर में रिलेशन मालूम होगा तो हम उसे बोलते हैं पेडल फॉर्मूला, सॉरी पेडल इक्वेशन। और हम पेडल इक्वेशन से हम जो है फाइंड करेंगे डी आर ओवर डी पी और आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर रो मिल जाएगा पेडल फॉर्म के लिए, राइट। नेक्स्ट हमारा टेंजेंशियल फॉर्मूला फॉर द टेंजेंशियल पोलर फॉर्मूला। ये टेंजेंशियल पोलर फॉर्मूला है, इस पर बेस केवल एक ही क्वेश्चन हमने देखा है बीएससी में, और कहीं मिल सकते हैं, शायद कंपटीशन एग्जाम में मिल सकते हैं। ये हमारा होता है रो इक्वल टू पी प्लस डी टू पी ओवर डी साई स्क्वायर, डी टू पी ओवर डी साई स्क्वायर, राइट, डी टू पी ओवर डी साई स्क्वायर। इस पर बेस केवल एक ही क्वेश्चन है आपका बीएससी में जो हमने देखा है, ये हमने ऊपर मतलब देखने पर हमें कहीं मिला नहीं है, राइट। फिर तुम्हारा क्या पोलर फॉर्मूला, पोलर फॉर्मूला क्या है हमारा रो इक्वल टू, ये पोलर फॉर्मूला तब लगाएंगे जब हमको रिलेशन आर और थीटा में मालूम होगा, किसमें, आर एंड थीटा में, राइट। तो ये हमको कब लिखना है, तो ये हमारा इसमें हमें क्या फाइंड करना होगा, डी आर ओवर डी थीटा और डी टू आर ओवर डी थीटा स्क्वायर हमें फाइंड करना होगा। और फॉर्मूला हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 डी आर ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर माइनस आर डी टू आर ओवर डी थीटा स्क्वायर। ये हमारे 5 फॉर्मूले हैं, इनकी हेल्प से हम रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए। अगर हमें इंट्रिंसिक फॉर्म मिलता है तो इंट्रिंसिक वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कार्टेशियन मिलता है तो कार्टेशियन, पोलर तो पोलर, और पेडल तो पेडल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और टेंजेंशियल मिलता है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। इसमें हमें क्या गिवन होगा कि हमें पी और साई में रिलेशन गिवन होगा, पी और साई में हमें एक रिलेशन गिवन होगा। इस पे बेस्ड एक ही क्वेश्चन है, आएगा कराएंगे, राइट। अब हम एक दो क्वेश्चन निकालते हैं इस पे बेस्ड, राइट। इन फॉर्मूलों को आपको याद करना होगा, लर्न होने चाहिए, हमें सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, एकदम जहन में हमारे बैठे होने चाहिए। जैसे हम पूछते हैं कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला क्या है फॉर द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द कार्टेशियन फॉर्म, आपके माइंड में सीधा हमें ये मिलना चाहिए। पोलर फॉर्म के लिए ये मिलना चाहिए, इंट्रिंसिक फॉर्म के लिए ये मिलना चाहिए, टेंजेंशियल के लिए ये मिलना चाहिए, और पेडल फॉर्म के लिए हमें ये मिलना चाहिए। इसको मैं रफ करने जा रहा हूं और कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए प्रूव दैट फॉर द कर्व एस इक्वल टू ए लॉग cot π/4 माइनस साई/2 प्लस ए साइन साई इंटू सेक स्क्वायर साई, और हमें शो करना है रो इज इक्वल टू 2 सेक क्यू साई एंड हेंस इसके बाद हमको प्रूव करना होगा d2y/dx² इज इक्वल टू 2a। बहुत ही हमारा बढ़िया क्वेश्चन है, कंपटीशंस में भी हमारा क्वेश्चन आता रहता है। ये रिजल्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड वाला। फर्स्ट वाले हमें क्या फाइंड करना होगा, गिवन क्या है हमें, रिलेशन बिटवीन एस एंड साई। इसका मीनिंग क्या है, हम फॉर्मूला लगाएंगे रो इज इक्वल टू ds ओवर डी साई, राइट। हमें ये फॉर्मूला लगाना होगा, फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो प्रूफ हम इसका पढ़ने जा रहे हैं, प्रूफ हम इसका पढ़ेंगे। देखिए पहले हमको गिवन है, गिवन क्या है हमको, हमें गिवन है s इज इक्वल टू a log cot π/4 माइनस साई/2 प्लस a साइन साई इंटू सेक स्क्वायर साई, राइट। ए साइन साई इंटू सेक स्क्वायर साई। पहले हमको क्या करना होगा कि हमें डिफरेंशिएट करना होगा विद रेस्पेक्ट टू साई, और वही हमारा क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वही हमारा होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू साई, बोथ साइड। तो मुझे क्या मिल जाएगा, इधर मुझे मिलेगा ds ओवर डी साई। हमें केवल इसका कैलकुलेशन बहुत ही सावधानी से करना है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, बस केवल यही है कि इसमें कैलकुलेशन जो करना है वो थोड़ा सा केयरफुली करना होगा, राइट। ए देखिए ए आ गया। अब लॉग को क्या होगा, 1/cot, डेरिवेटिव करने जा रहा हूं, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू साई, डिफरेंशिएशन में करने जा रहा हूं, अवकलन में करने जा रहा हूं। तो इसका लॉग हो जाएगा 1/cot π/4 माइनस साई/2। अब मैं कॉट के कितना होता है मेरा डेरिवेटिव, फिर कॉट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर। तो ये हमारा आएगा ब्रैकेट में माइनस कोसेक स्क्वायर π/4 माइनस साई/2, राइट, साई/2। ये मेरा साई है, साई/2। अब फिर π/4 का 0, इसको मैं बिग ब्रैकेट में बंद कर दूंगा, और फिर इसका आएगा 0 माइनस 1/2, राइट। इसका हमने कर लिया, प्लस इसका हमें बाई प्रोडक्ट रूल से हमें करना होगा। तो देखिए ए साइन साई का हो गया कॉस साई इंटू सेक स्क्वायर साई के मल्टीप्लाई, राइट। प्लस में मुझे यहां मिलेगा, प्लस में अब ए साइन साई का मल्टीप्लाई,
ए साइन साई का मल्टीप्लाई और सेक स्क्वायर साई का हो जाएगा 2 सेक साई। यहां हम लिख दे रहे हैं ए साइन साई सेक स्क्वायर साई का 2 सेक साई और फिर सेक साई का होगा 2 सेक साई इंटू 10 साई, राइट। इतना हमें मिल जाएगा, राइट। देखिए माइनस से ये मेरा माइनस प्लस का हो जाएगा और 2 मेरा यहाँ अपॉन में जाएगा, राइट। ये हमको समझना होगा थोड़ा सा ध्यान से। देखिए ds ओवर डी साई, ds ओवर डी साई हो जाएगा मेरा माइनस माइनस प्लस, ये हो गया a अपॉन 2, a अपॉन 2। इसको मैं लिखूंगा क्या, cos पाई बाई 4 माइनस साई अपॉन 2 और एक साइन मेरा ऊपर जाएगा साइन पाई बाई 4 माइनस साई अपॉन 2। ये मैंने कॉट को ब्रेक कर दिया, इस कॉट को, राइट। ये कुसेक है मेरा, कुसेक मेरा अपॉन में जाएगा तो ये मेरा हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस साई अपॉन 2, राइट, साई अपॉन 2। देखिए यहां मेरे एक साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और यहां पर मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए एक साइन से जब साइन कैंसिल हो जाएगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी का, राइट। इसको हम बना लेंगे अभी प्लस, और ये मेरा हो गया ए कॉस साई अपॉन कॉस स्क्वायर साई, राइट। ए कॉस साई अपॉन कोसेक स्क्वायर साई, कॉस स्क्वायर साई, इसको मैं अपन में ले गया। अब देखिए जरा ध्यान से, देखिए ये कितना हो गया मेरा a इंटू 2 प्लस का 2a और ये साइन साई। अब जरा ध्यान से समझिएगा, सेक साई सॉरी 2 और ये 2 कैसे आया भाई, 2 सेक साई इंटू सेक साई इंटू 10 साई आएगा, ये 2 नहीं आएगा यहाँ पर, तो केवल 2 आएगा। 2a साइन साई और सेक साई सेक स्क्वायर साई, मतलब मैं इसको नीचे ले गया कॉस स्क्वायर साई और ये हो गया साइन साई अपॉन कॉस साई, राइट। साइन साई अपॉन कॉस साई, ये हमको इतना मिल गया, राइट। अब थोड़ा सा ध्यान से हमें करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। देखिए किस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये मेरा हो जाएगा, देखिए ये तो मेरा कैंसिल हो गया, यहाँ पर एक ये तो मेरा कैंसिल हो गया ना, यहाँ पर मेरा जी ठीक है, यहाँ पर ये राइट दिख जाएगा, एक लाइन और आ जाएगा। तो ds ओवर डी साई मेरा हो जाएगा, अगर आप ध्यान से समझ जाएं तो a अपॉन, चलिए मैं लिख दे रहा हूं फिर भी 2, इस यहाँ से एक पावर बचा तो ये मुझे मिलेगा साइन पाई बाई 4 माइनस साई अपॉन 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस साई अपॉन 2, ये मुझे मिल जाएगा। एक साइन ये रहा, एक कॉस ये रहा, राइट। प्लस मुझे यहां से मिल जाएगा, सब कुछ ठीक चल रहा है, चलिए देखते हैं। देखिए यहां से हमें बचेगा a अपॉन कॉस साई, a अपॉन कॉस साई और यहां से मिलेगा प्लस 2a साइन स्क्वायर साई अपॉन कॉस क्यूब साई, कॉस क्यूब साई, राइट। कॉस क्यूब साई मुझे यहां से मिल जाएगा, कॉस क्यूब साई। देखिए ये कितना हो गया, ये हमारा इस 2 ये अंदर चला जाएगा, साइन 2a का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन a इंटू कॉस ए साइन 2 का फॉर्मूला हो जाएगा और ये मुझे मिल जाएगा यहाँ पर। देखिए ds ओवर डी साई इज इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन साइन 2 इंटू पाई बाई 4 माइनस साई अपॉन 2 और प्लस ये मुझे मिलेगा a अपॉन कॉस साई प्लस 2a साइन स्क्वायर साई अपॉन कॉस क्यूब साई, राइट। ये मुझे मिल गया। तो ds ओवर डी साई मुझे ये मिल जाएगा, देखिए ds ओवर डी साई इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो a अपॉन साइन ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस साई, पाई बाई 2 माइनस साई हो जाएगा, ध्यान से देखिए जरा, पाई बाई 2 माइनस साई, राइट। प्लस a अपॉन कॉस साई प्लस 2a साइन स्क्वायर साई अपॉन कॉस ऑफ क्यूब साई, कॉस क्यूब है, ये क्यूब है ध्यान रखना। तो ds ओवर डी साई हो जाएगा मेरा, ये मेरा साइन कॉस साई हो गया, a अपॉन कॉस साई प्लस a अपॉन कॉस साई प्लस 2a साइन स्क्वायर साई अपॉन कॉस क्यूब ऑफ साई। देखिए ये कितना हो गया, इन दोनों को ऐड करूंगा तो 2a कॉस साई
अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो फिर ये सॉल्व करने में दिक्कत करेगा, आप लोगों को ध्यान रखना। ये हो जाएगा 2a cos साई प्लस 2a साइन स्क्वायर साई ओवर cos क्यूब साई, राइट, cos क्यूब साई। तो यहां से 2a अपॉन में cos साई कॉमन आ गया, 2a अपॉन cos साई कॉमन आ गया, तो क्या मिलेगा आपको, यहां मिलेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर साई अपॉन cos स्क्वायर साई, राइट। ध्यान से देखिए, जब मैं एलसीएम ले लूंगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर साई प्लस साइन स्क्वायर साई 1, तो यहां से मुझे मिल जाएगा 1, थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, देखिए दिख रहा है, थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, आंसर हमारा आ गया है। देखिए इसको मैं अब करने जा रहा हूं, देखिए यहां से मैं रफ करने जा रहा हूं, राइट, इसको आप देख लीजिएगा, इतना मैं रफ कर दे रहा हूं क्योंकि यहां पर लिखना पड़ेगा, दिख नहीं रहा। देखिए अब हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर ये हो गया ds ओवर डी साई, ds ओवर डी साई इज इक्वल टू 2a अपॉन cos साई, 2a अपॉन cos साई, और देखिए ये हो गया 1 प्लस इसका एलसीएम ले लेंगे तो cos स्क्वायर साई प्लस साइन स्क्वायर साई अपॉन cos स्क्वायर साई, ये हमारा बन हो गया, ऊपर वाला हमारा बन हो गया। तो ds ओवर डी साई मुझे कितना मिल गया, 2a अपॉन cos क्यू साई, और इसका मीनिंग क्या है, ds ओवर डी साई इज इक्वल टू 2a sec क्यू साई, और यही हमें शो करना था फर्स्ट रिजल्ट में, फर्स्ट रिजल्ट में हमें ये शो करना था। तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट रिजल्ट हमने शो कर दिया 2a cos क्यू साई, इसको मैं रख करने जा रहा हूँ, सेकंड रिजल्ट को अभी हम प्रूव करेंगे, सेकंड पार्ट का प्रूफ अभी हम पढ़ेंगे। देखिए अब हम इसका सेकंड पार्ट को हम प्रूव करेंगे, फर्स्ट पार्ट हमने शो कर दिया है रो इक्वल्स टू 2a sec क्यूब साई। देखिए अब हमको थोड़ा सा यहाँ समझना पड़ेगा, समझना क्या, देखिए कि अब हम यहाँ पर हमें ये शो करना है d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो हमारा एक रेडियस ऑफ कर्वेचर का कार्टेशियन फॉर्मूला, एक फॉर्मूला होता है हमारा, हमने अभी आपको लिखाया था क्या भाई, रो इज इक्वल टू होता है हमारा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 अपॉन हमारा आता है d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और हमें इसी का तो वैल्यू निकालना है। अब हम इसको एलिमिनेट कैसे करेंगे, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मुझे मिल जाएगा, d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये रो मेरा नीचे आ जाएगा, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 अपॉन आएगा 2a sec क्यू साई, 2a sec क्यू साई। अब देखिए हम इसको कैसे एलिमिनेट करेंगे, इसको हम कैसे एलिमिनेट करते हैं, हमको ये मालूम होना चाहिए कि जब हमने टेंजेंट और नॉर्मल वाला जो हमारा टॉपिक है वीएससी में, टेंजेंट एंड नॉर्मल, तो उसमें हमारे बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु हमारे आते हैं। अगर मान लीजिए ये हमारा कोई कर्व है और ये हमारी कोई टेंजेंट है इस पॉइंट P पर, तो ये हमारा होता है एंगल साई, क्या होता है हमारा एंगल साई होगा, और साई ये हमारा एंगल साई है, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा भाई, अगर मान लीजिए हमारा एंगल थीटा होता है तो हमारा स्लोप जो होता था, हमारी प्रवणता जो होती थी वो होती थी tan थीटा, राइट। तो यहाँ पर हमारा स्लोप कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा स्लोप हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू tan साई, राइट। लेकिन कार्टेशियन फॉर्म के लिए, कार्टेशियन फॉर्म के लिए आपने स्लोप को कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था स्लोप का फॉर्मूला, स्लोप इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स, dy ओवर dx। इसका मीनिंग क्या है, dy ओवर dx जो होगा वो tan साई के इक्वल होगा, ये हमारा मेन बिंदु है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि dy ओवर dx इक्वल होगा tan साई के, ये हमें यहां पर याद रखना होगा, सिंस यहां रीजन दे देंगे और यहां पर हम dy अपॉन dx का वैल्यू पुट कर देंगे tan साई, ये हमें नोट करना होगा। तो जब मैं इसका वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर साई टू द पावर 3/2 अपॉन 2a sec क्यूब साई। तो मुझे ये क्या मिल जाएगा, ये हमारा हो गया sec स्क्वायर साई, और sec स्क्वायर साई टू द पावर 3/2 अपॉन 2a sec क्यूब साई। तो ये ऊपर हम जब मेरा 2 से ये 2 पावर कैंसिल हो जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा sec क्यूब साई,
और sec क्यूब साई से sec क्यूब साई कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे d2y अपॉन dx स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा 1/2a। मीन्स d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a, और यही है हमारा फाइनल आंसर, सेकेंड पार्ट। राइट, देखिएगा समझ में आएगा पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन को सीखेंगे हम यहाँ पर। ये हमारा जो फॉर्म था, ये जो हमारा क्वेश्चन था वो था इंट्रिंसिक इक्वेशन पर बेस्ड। हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन लिया कार्टेशियन फॉर्म पर हमारा बेस्ड ये क्वेश्चन है। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 1 एट द पॉइंट 1,4 1/4, 1/4। इस पॉइंट पर हमें इस कर्व के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई में भी इसका हम रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ लेते हैं, मालूम कर लेते हैं। अगर हमें इस पॉइंट पर निकालना है 1/4, 1/4 पर, तो इस पर भी आप निकाल सकते हैं। राइट, तो हमें जो कर्व गिवन है यहाँ पर, सॉल्यूशन हम इसका पढ़ेंगे। कर्व हमारा है रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 1। तो पहले हमें फाइंड करना होगा dy ओवर dx, और फिर हम फाइंड करेंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर, फिर हम कार्टेशियन फॉर्म वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। राइट, तो मैं यहां पर पहले फाइंड करूंगा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो मुझे क्या मिलेगा यहां पर, मुझे ये मिल जाएगा रूट x का मेरा डेरिवेटिव हो जाएगा। रूट का मीनिंग क्या है, 1/2। भाई रूट को मैं किस प्रकार लिखूंगा, रूट को मैं इस प्रकार लिखूंगा d ओवर dx ऑफ x टू द पावर 1/2 प्लस d ओवर dx ऑफ y टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू d ओवर dx ऑफ 1। इट मीन्स x टू पावर 1/2 का डेरिवेटिव मेरा हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स टू पावर माइनस 1/2 प्लस इसका हो जाएगा 1/2 इंटू वाई टू पावर माइनस 1/2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा मेरा 0। राइट, 1/2 में यहां से कॉमन लूंगा, 0 में चला जाएगा, और ये मुझे मिल जाएगा 1/√x प्लस 1/√y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहां से dy अपॉन dx का वैल्यू फाइंड करता हूं तो मुझे ये मिल जाएगा। देखिए मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये मिल जाएगा यहां पर इट इंप्लाइज dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये मेरा इधर जाएगा माइनस में, तो माइनस √y अपॉन √x, ये मुझे मिल जाएगा। अगर मुझे इसका वैल्यू फाइंड करना है एट द पॉइंट 1/4, 1/4 पर मुझे यदि इसका वैल्यू फाइंड करना है तो मैं यहां पर 1/4, 1/4 पुट कर दूंगा, तो मेरा dy अपॉन dx मुझे मिल जाएगा -1। राइट, मुझे कितना मिल जाएगा dy अपॉन dx, मुझे -1 यहां से मिल जाएगा। राइट, अब मुझे यहां से फाइंड करना है डबल डेरिवेटिव। अगर मैं इसका वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं तो अभी मैं इसका वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। देखिए इसका वैल्यू मैं फाइंड कर ले रहा हूं, अभी इधर ही फाइंड कर ले रहा हूं। तो dy अपॉन dx एट 1/4, 1/4, तो मुझे ये मिल जाएगा -1/4 का रूट अपॉन 1/4 का रूट, ये कैंसिल हो गया मेरा, तो मुझे ये मिल गया -1। इसका मीनिंग क्या है, dy ओवर dx मुझे मिल गया एट पॉइंट 1/4, 1/4 पर मुझे ये मिल गया -1। राइट, दिख रहा है ये हमको मिल जाएगा। राइट, हाँ क्लियर है, -1 हमारा ये आ गया है, कितना है हमारा -1। राइट, देखिए अब मुझे क्या करना है, ये तो मैंने फाइंड कर लिया dy अपॉन dx एट द पॉइंट 1/4, 1/4 पर -1 आ गया मेरा ये। ठीक है, अब मुझे यहाँ से फाइंड करना है d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि आप यहाँ से फाइंड करना चाह रहे हैं या फिर यहाँ से फाइंड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से भी हम फाइंड कर सकते हैं। राइट, तो यहीं से फाइंड कर ले रहे हैं। देखिए यहाँ से हमें क्या गिवन है, हमें ये मालूम पड़ गया भाई dy अपॉन dx कितना हमारा, dy अपॉन dx है हमारा -√y अपॉन √x, और जहां हमारा dy अपॉन dx आएगा फिर से मैं इसी वैल्यू को पुट कर दूंगा, फिर से हम इसी वैल्यू को पुट कर देंगे। राइट, तो मुझे ये मिल जाएगा अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो आपको मिलेगा d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस साइन को हम बाहर रखेंगे, भाग विधि हम यहाँ लगा रहे हैं, क्वोशिएंट रूल हम यहाँ लगा रहे हैं, √x का होल स्क्वायर हो गया, √x का मल्टीप्लाई आएगा, और √y का डेरिवेटिव आपको डायरेक्ट मैं करने जा रहा हूँ 1/2 यहाँ आएगा मैं √y इंटू फिर y का हो जाएगा dy अपॉन dx, मुझे यहाँ मिल जाएगा, माइनस आएगा हमारा साइन, √y का मल्टीप्लाई और √x का हो जाएगा 1/2 √x। राइट,
डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू पुट कर दूंगा माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स, माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स में यहां पर पुट कर दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस, ये हमारा हो गया रूट एक्स अपॉन टू रूट वाई, और ये हमारा आने वाला है माइनस का रूट वाई अपॉन रूट एक्स, तो माइनस का रूट वाई अपॉन रूट एक्स, राइट। डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू पुट कर दिया माइनस रूट वाई अपॉन टू रूट एक्स मुझे यहाँ से मिल जाएगा, और अपॉन में मुझे मिलेगा यहाँ से रूट एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा मेरा एक्स। देखिए ये मेरा इससे कैंसिल हो गया, माइनस साइन यहाँ पर है, माइनस साइन यहाँ पर है, माइनस साइन मेरा कॉमन आ जाएगा, इससे मेरा ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, मुझे निकालना है एट द पॉइंट 1/4 1/4 पर, राइट। तो 1/4 1/4 पुट कर दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। देखिए माइनस साइन तो मेरा कॉमन आ गया दोनों से, तो प्लस का हो जाएगा 1/2, और 1/2 हमारा कितना हो जाएगा, सब ठीक चल रहा है, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही, ठीक लग रहा है, देखते हैं अभी। डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर अब हमें निकालना है एट पॉइंट 1/4 1/4 पर। देखिए समझना क्या, देखिए माइनस साइन तो मैंने कॉमन ले लिया तो बाहर प्लस का हो गया, यहाँ पर मुझे मिलेगा 1/2 और यहाँ पर भी 1/2 है ना, तो ये 1/2 और 1/2 जो है हमारे वो प्लस के हो गए ना, अपॉन हमें मिलेगा 1/4, तो ये हमारा हो गया कितना भाई, ये हो गया हमारा 1/4 1 अपॉन 1/4 मीन्स ये हो गया हमारा 4। भाई ये 2 ऊपर चला जाएगा, ऊपर हमारा ये 1/2 और 1/2 1/1 हो गया ना, हाफ हाफ 1 और नीचे 1/4, तो हमारा 4 ऊपर चला गया, 4 हो गया। अब मैं इन वैल्यूज को पुट कर दूंगा कहां पर, फॉर्मूले में मैं पुट करने जा रहा हूं, इसको मैं रब कर दूंगा, इसको मैं रब कर दूंगा और मैं फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर दूंगा। देखिए अब मैंने क्या किया भाई, डी टू वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू फाइंड कर लिया 4, और डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू फाइंड कर लिया एट द पॉइंट 1/4 1/4 पर -1। अब मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं जो कि हमारा है कार्टेशियन फॉर्म वाला, राइट। तो कार्टेशियन फॉर्म वाला फॉर्मूला होता है हमारा रो इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, राइट। तो हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स कितना है, हमें मिला था -1 और होल स्क्वायर है तो ये हमारा हो जाएगा प्लस का 1, मीन्स रो इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 1 टू द पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मुझे मिल गया 4, कितना मिल गया 4, और ये मुझे मिल गया 2 टू द पावर 3/2 अपॉन 4, और ये मेरा हो जाएगा रो इज इक्वल टू, इसका मीनिंग क्या, 2 की जो घात है वो 3/2 है, तो इसका मीनिंग होता है 2√2 और अपॉन 4। अब मैं 4 को मैं क्या लिखूंगा, 2 से तो मेरा कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो रो मुझे मिल गया √2/2, तो मुझे यहां से रो मिल जाएगा 1/√2, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, मिल सकता है आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में आपको मिल सकता है क्वेश्चन। तो पहला हमने क्वेश्चन किया था हमने कार्टेशियन फॉर्म पर बेस्ड, और सेकंड हमने किया है, नहीं सर पहला हमने किया था इंट्रिंसिक इक्वेशन पर बेस्ड, सेकंड हमने किया कार्टेशियन पर, थर्ड हम देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है सो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट a cos q थीटा, a sin q थीटा ऑन द कर्व x to the power 2/3 plus y to the power 2/3 is equal to a to the power 2/3 is 3a sin थीटा into cos थीटा। ये हमें शो करना है कि इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो ये होगा। अब हमें ये इस पॉइंट पे निकालना है। अब हमको ये याद रखना होगा कि ये जो पॉइंट होते हैं वो इस कर्व के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं। अब आपको ये क्वेश्चन इस प्रकार भी मिल सकता है, सो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व कौन सा कर्व आपको इस प्रकार मिल सकता है, x इज इक्वल टू a cos q थीटा, a sin q थीटा, y इज इक्वल टू a sin q थीटा। आपको इस पॉइंट पर भी कर्वेचर पूछ सकता है। तो हमारा जो ये जो कर्व है इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है हमारे ये वाले प्राचलिक समीकरण, हम जिनको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राचलिक समीकरण, इनको हम बोलते हैं। ये इस कर्व के प्राचलिक समीकरण है, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है। तो अगर हम इसकी हेल्प से निकालेंगे तब हमें ये इजी रहेगा क्वेश्चन, डायरेक्ट निकालेंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन डिफरेंशिएट जब हम यहां करेंगे तो हमें y का जो हमें निकालेंगे तो यहां से थोड़ा सा कठिन पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव।
तो हम यहाँ से फाइंड करेंगे, ये इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं, इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। ये हमारा आना चाहिए रेडियस ऑफ कर्वेचर 3a sin थीटा इंटू cos थीटा हमारा आना चाहिए, राइट। देखिए समझना क्या है आपको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा चेंज होकर मिल सकता है, जैसे कि मैंने अभी बताया। सो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट a cos q थीटा a sin q थीटा, तो इस प्रकार मिलेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर सो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व मिलेगा आपको x इक्वल टू a cos q थीटा y इक्वल टू a sin q थीटा। इसमें एक चीज हम बताने वाला था कि ये जो पॉइंट होते हैं ये इसको सेटिस्फाई करते हैं। देखिए कैसे, ऐसे मैं मान लीजिए यहाँ रखता हूँ a cos q थीटा टू द पावर 2/3 प्लस a sin q थीटा टू द पावर 2/3, तो 3 से हमारा 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 3 केवल यहाँ इसका कैंसिल हुआ है, इस पर पावर 2/3 कॉमन ले लेंगे हम, a टू द पावर 2/3 में कॉमन ले लूंगा, मुझे क्या मिलेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये हमें मिल जाएगा 1, राइट। तो ये जो हमारे पॉइंट्स होते हैं ये इस कर्व पर जनरल पॉइंट होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्राचलिक समीकरण, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, राइट। तो हम इसकी हेल्प से हम फाइंड करेंगे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। तो देखिए पहले हम क्या फाइंड करेंगे, पहले हम फाइंड करेंगे dy अपॉन dx, राइट। देखिए हमें यहां पर गिवन है x इक्वल टू a cos q थीटा y इज इक्वल टू a sin q थीटा, इसकी हेल्प से हम फाइंड करेंगे dy अपॉन dx। तो यहां पर मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx कैसे फाइंड करते थे हम क्लास 12 में पैरामीट्रिक कर्व्स के लिए, तो हम इस प्रकार फाइंड करते थे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, देयरफॉर dx ओवर d थीटा हमारा हो जाएगा 3a cos स्क्वायर थीटा और cos थीटा हो जाएगा माइनस sin थीटा, राइट। तो ये मुझे मिल जाएगा dx ओवर d थीटा इज इक्वल टू माइनस का 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू sin थीटा, राइट। अब मुझे यहां पर गिवन है y इज इक्वल टू a sin q थीटा, तो मुझे ये मिल जाएगा सेम जैसे मैंने ये फाइंड किया है, dy ओवर d थीटा इज इक्वल टू dy ओवर d थीटा इज इक्वल टू 3a sin स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा, मुझे ये मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट मैं क्या फाइंड करने जा रहा हूं, dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx मुझे मिल जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy ओवर d थीटा अपॉन dx ओवर d थीटा, राइट। तो हम किस प्रकार इसका वैल्यू पुट करेंगे, dy अपॉन dx का वैल्यू हम ऊपर पुट कर देंगे, तो मुझे ये मिल जाएगा 3a sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा अपॉन ये आएगा हमारा माइनस का माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा, सॉरी sin थीटा। तो 3a से मेरा 3a कैंसिल हो जाएगा, sin से sin एक cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू मुझे मिलेगा यहां पर माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा मींस tan थीटा, राइट। ये मैंने फाइंड कर लिया dy अपॉन dx, ये हमें नोट कर लेना है कि dy अपॉन dx कितना आ गया मेरा माइनस tan थीटा, राइट। अब मैं फाइंड करूंगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, क्योंकि मैं यहां पर जो फॉर्मूला अप्लाई करूंगा वो मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर का मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा कार्टेशियन फॉर्म वाला, कौन सा कार्टेशियन फॉर्म वाला जो हम फॉर्मूला है अप्लाई करेंगे, राइट। देखिए अब हमें यहां पर निकालना होगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो dy अपॉन dx कितना आ गया मेरा, dy अपॉन dx हमें मिल गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, देयरफॉर अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो आपको मिलेगा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा सॉरी x करना पड़ेगा, नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, हमें d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालना ना, तो d ओवर dx ऑफ dy अपॉन dx इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा माइनस d ओवर dx ऑफ tan थीटा, ये मुझे मिल जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, थीटा का फंक्शन है मेरा, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, पॉसिबल नहीं है तो थोड़ा एडजस्ट करेंगे, कैसे करेंगे, dx ओवर d थीटा हो जाएगा d थीटा से मल्टीप्लाई, और फिर मैं लिखूंगा यहां पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप पहले करिए tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा और फिर d थीटा ओवर dx से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर यहाँ d थीटा से डिवाइड और d थीटा से मल्टीप्लाई और dx को यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब हम थीटा का रेस्पेक्ट कर देंगे,
तो मुझे कितना मिल जाएगा बोलिए। ऐसा आपने 12th क्लास में भी किया हुआ। हमेशा ध्यान रखिए कि थीटा के रेस्पेक्ट में, थीटा का फंक्शन है, एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर डी थीटा लिखिए, यहाँ पर डी थीटा लिखिए, डीएक्स को यहाँ एडजस्ट कर दीजिए। अब हम जो है थीटा के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, टेन थीटा का मतलब थीटा के फंक्शन का थीटा के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, और डी थीटा ओवर डीएक्स हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और डी थीटा ओवर डी एक्स कितना है हमारा, डी थीटा ओवर डी एक्स, इसका रेसिप्रोकल कहाँ है, इसका रेसिप्रोकल, राइट। तो हमें ये मिल जाएगा 1 माइनस का 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, राइट। तो ये हमारा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा अपॉन में आ जाएगा इसके साथ, या फिर इसको ऊपर ले जाइए, यहाँ पर अपॉन में रखिए। तो ये हो जाएगा 1/3a कॉस टू द पावर 4 थीटा इंटू साइन थीटा। ये हमको मिल गया डबल डेरिवेटिव, राइट। इसको मैं रफ करने जा रहा हूं। इसको रफ करने के बाद मैं सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बताइए। कार्टेशियन फॉर्म वाला फॉर्मूला क्या है, बोलिए क्या फॉर्मूला है, रिकॉल कीजिएगा। हमारा फॉर्मूला होता है ये रो इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2, राइट। अपॉन में आता है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो रो मुझे मिल जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स है मेरा, डी वाई ओवर डी एक्स कितना आया था यहाँ पर हमारा, डी वाई ओवर डी एक्स माइनस टेन थीटा, राइट, माइनस टेन थीटा आया था, ये रहा माइनस टेन थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, होल स्क्वायर करेंगे तो, और इसकी पावर कितनी है 3/2, अपॉन में हमको मिलेगा ये हमारा 1/3a कॉस टू द पावर 4 थीटा इंटू साइन थीटा। और ये हमारा कितना हो जाएगा भाई, ये तो हमारा ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा ना ये, और ये मेरा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा टू द पावर 3/2, राइट। और ये हमारा हो गया 3a कॉस टू द पावर 4 थीटा इंटू साइन थीटा, और ये हमारा 2 पावर कैंसिल हो गया, ये हो गया सेक क्यू थीटा, नीचे ले जाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा 3a कॉस टू द पावर 4 थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस क्यू थीटा। तो 3 पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, और हमें रो मिल जाएगा, रो इज इक्वल टू 3a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को शुरू करना होगा। अब देखिए किसी भी पॉइंट पे आपसे पूछ लेता, अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछता कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द कर्व दिस एट द पॉइंट थीटा इक्वल्स टू π/4, अगर आपसे मुझे पूछ लेता कि थीटा इक्वल्स टू π/4 में फाइंड कीजिए, तो मैं थीटा इक्वल्स टू π/4 यहाँ पुट कर देता, और मुझे मिल जाता साइन π/4 1/√2 कॉस π/4 1/√2 मीन्स 3a/2, राइट। इस प्रकार भी आपसे पूछ सकता है। देखो इसमें आपको ये भी हो सकता है कि इसको ना दे, आपसे बोल दे कि सो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट थीटा इक्वल्स टू π/4, प्रूव दैट 3a/4। तो हमको क्या करना होगा, कर्व, हमको जो पैरामीट्रिक फॉर्म है वो याद रखने होंगे। इसके पैरामीट्रिक फॉर्म होते हैं a cos q थीटा x इक्वल्स टू a cos q थीटा, y इज इक्वल्स टू a sin q थीटा। ये हमें याद रखने होंगे, और फिर हम उनकी हेल्प से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, राइट। इस प्रकार चेंज होकर, देखिए चेंज होकर मिल सकता है। हमारा माइंड क्या करता है, हमारा माइंड केवल सेम टू सेम पर क्लिक करता है, तो ये हमें थोड़ा सा समझना होगा कि मतलब उसमें थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, राइट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में देखो अभी हम क्या सोच रहे हैं कि अभी हम इन स्टार्टिंग में अभी हम कार्टेशियन और इंट्रिंसिक फॉर्म वाले क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हमारा जो पोलर फॉर्म वाला है और पेडल फॉर्म वाला है वो दोनों एक साथ आती हैं, और हमारा जो कार्टेशियन है, कार्टेशियन पैरामीट्रिक और इंट्रिंसिक वाला एक साथ हम पढ़ेंगे इनको ना। नेक्स्ट वीडियो में भी हम कार्टेशियन और पैरामीट्रिक एंड इंट्रिंसिक फॉर्म वाले क्वेश्चंस को पढ़ने का प्रयास करेंगे, देखते हैं। ओके, थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर और कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू।